आधी रात लखनऊ में जब मस्जिदों पर चला योगी का बुलडोजर, 9 दिनों में अकबर नगर हो गया साफ, बचा सिर्फ मलबा। 1800 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन दे चौंक गए सब। यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में चल रहे ध्वस्तीकरण का काम आखिरकार पूरा हो गया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 9 दिन तक चलाए गए इस अभियान में 24.5 एकड़ में बने करीब 1800 अवैध मकान, दुकानें और कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया है। वहीं कल देर रात धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर चलाया गया, जिन्हें पहले छोड़ दिया गया था। अब इलाके में सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस और पीएसी के जवान तैनात है। दरअसल कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने कॉम्प्लेक्स, शोरूम, दुकानें और बड़ी संख्या में घर बना लिए थे। जब शासन से कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण का आदेश आया तो सर्वे में पता चला कि पूरा अकबर नगर नदी की जमीन पर ही बसा हुआ है। इसके बाद एलडीए ने ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद भी कोई भूस्वामी जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पास कर दिया। इस फैसले के खिलाफ लोग हाई कोर्ट तक गए, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, पर वहां से भी अवैध कब्जा करने वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिली। अदालत के आदेश का पालन करते हुए 10 जून को इलाके में बुलडोजर पहुंचा और 18 जून तक ध्वस्तीकरण का काम चलता रहा। इस अभियान में अवैध बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। बीती रात कार्रवाई के दौरान बादशाह नगर से लेकर अकबर नगर तक के रास्ते को बंद कर दिया गया। वहीं पीएसी मुख्यालय से शुरू होने वाले फ्लाईओवर पर भी पुलिस का पहरा रहा। इसके बाद दूसरे फ्लाईओवर पर भी पुलिस तैनात रही। अकबर नगर से पॉलिटेक्निक जाने वाले चौराहे पर भी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे एलडीए, नगर निगम प्रशासन के सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। ध्वस्तीकरण का अभियान अकबर नगर में चल रहा है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरी की पूरी जो सड़क है वहां पे और अंदर की जगह भी लगाए गए हैं। उनकी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। इसके साथ ही हमारी 2 कंपनी आरएएफ, इसके साथ पीएसी की 3 कंपनी, सिविल पुलिस की तमाम फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मीडिया सेल को भी 24 घंटे एक्टिव रखा गया है। कोई भी अफवाह किसी भी तरीके की अगर फैलाने का प्रयास करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कुल लगभग 7 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस मुस्तैद दिखाई पड़ी, जहां से कोई भी अराजक तत्व ध्वस्तीकरण के स्पॉट पर पहुंच सकता था। पुलिस ने उन सभी रास्तों को बंद कर दिया था। इस दौरान ड्रोन कैमरे भी लगाए गए थे, ताकि फ्लाईओवर पर अगर कोई मौजूद हो तो उसे आसानी से देखा जा सके। इस दौरान मीडिया को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी, जहां देर रात कार्रवाई हो रही थी। इसके अलावा तस्वीरें लेने पर भी प्रतिबंध था और रातों रात योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर अकबर नगर से पूरा मलबा साफ कर दिया। एलडीए का ये बुलडोजर विकास कार्यों के लिए चला है। अवैध निर्माणों को तोड़कर इको टूरिज्म तैयार किया गया। इसके अलावा लखनऊ में स्थित चिड़ियाघर को भी यहाँ शिफ्ट करने की योजना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कुकरेल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट लखनऊ में एक प्रमुख विकास परियोजना के रूप में उभर रहा है। इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही नहीं करना चाहता। रिवर फ्रंट की प्लानिंग के अनुसार बारिश के पानी को इकट्ठा करके कुकरेल नदी में भरा जाएगा। इसके अलावा शारदा नहर का पानी भी नदी में छोड़ा जाएगा, ताकि जल स्तर को बनाए रखा जा सके। नदी की 6 किलोमीटर लंबाई के साथ एक झील को भी विकसित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार उस एजेंसी के साथ एक समझौता करेगी जिसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समझौते से कुकरेल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट भी उसी गुणवत्ता और भव्यता के साथ तैयार किया जाएगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से लखनऊ में पर्यटन और स्थानीय विकास को नया आयाम मिलेगा और ये शहर की सुंदरता में 4 चांद भी लगाएगा। फिलहाल देखना होगा कि योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिर कब तक शुरू हो पाता है, क्योंकि अकबर नगर में सफाई तो हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।